जय हिंद छात्रों। आज हम फिर प्रस्तुत हैं कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथमा पाठ के साथ, जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। चलिए छात्रों, इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। वर्णः द्विविधः भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वरः व्यंजनानि च। स्वर और व्यंजन। तो छात्रों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। नंबर 1, स्वरः। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे हम बोल रहे हैं आ, तो आ में सिर्फ ध्वनि आ की ही निकलती है। यह स्वतंत्र है। स्वरा द्विविधा सन्ति। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। समान अक्षर वाले और संधि अक्षर वाले। नंबर 1, समानाक्षराणि। समानाक्षर वाले ये भी 2 प्रकार के होते हैं। हरस्व दीर्घः। हरस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, लृ। यहाँ पे छात्रों एक स्टार दिया गया है, जिसका अर्थ ये है लृ वर्णस्य दीर्घा न सन्ति। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। छात्रों, बड़ी री और लृ इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। नंबर 2, संधि अक्षराणि। संधि अक्षर वे वर्ण होते हैं जो किन्हीं 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर 2 स्टार दिए गए हैं, जिसका अर्थ नीचे दिया गया है। संधि अक्षराणाम हर्षवा न सन्ति। संधि अक्षरों के हर्षव नहीं होते। ये कैसे होते हैं? दीर्घ होते हैं। क्यों? जब ये 2 स्वरों से मिलके बनते हैं तो ये दीर्घ ही होते हैं। ए, ओ, औ। दयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीनः स्वरवर्णः जायन्ते ते संधि अक्षर स्वरः भवन्ति। 2 निश्चित स्वरों के संधि के द्वारा जो नवीन स्वर वर्ण बनते हैं वे संधि अक्षर स्वर होते हैं। जैसे अ प्लस ई, ए बना। अ प्लस ए, ऐ बना। अ प्लस उ, ओ बना। अ प्लस ओ, औ बना। अब पढ़ते हैं अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारितः स्वरा अनुनासिक स्वरः सन्ति। मुख के साथ नासिका नाक से भी जो स्वर उच्चारित होते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, आंग, इंग, इंग, उं, ऊं, रिंग, रिंग, लृंग, ऐं, ऐं, औं, औं। नंबर 2, व्यंजनानि। व्यंजन।
व्यञ्जनानाम् उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायता अवश्यं भवति। व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसी भी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अतः वर्णमालायां व्यञ्जनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र आस्वरस्य योजनं भवति। अतः वर्णमाला के व्यंजनों को उच्चारण के लिए हमेशा आ स्वर को जोड़ना होता है। जैसे, तो छात्रों आप ध्यान देंगे, अगर का में हलंत है तो अर्थ होता है कि का आधा है ना, और अगर इसमें आ जुड़ा है तो क पूरा है। ऐसे ही ख, ग, घ देखते हैं। अत्र व्यंजनम केवलम क, ख, ग, घ इत्येव अस्ति। यहाँ व्यंजन केवल क, ख, ग, घ ही हैं। अत्र आस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजिता अस्ति। अतः बिना आ के योजित होने से इनका उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजनानां चत्वारा भेदाः सन्ति। व्यंजनों के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्गयः स्पर्शः वर्णः, वर्गी या स्पर्श वर्णः। का वर्गः, च वर्गः, ट वर्गः, त वर्गः, प वर्ग। तो छात्रों, का से लेके माँ तक के वर्णों को हम वर्गीय वर्ण या स्पर्श वर्ण कहते हैं। वर्गया स्पर्शः व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण 5 वर्गेषु विभक्तः भवति। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन वर्णों को उच्चारण के स्थान के अनुसार 5 भागों में विभक्त होते हैं। नंबर 2 अंतस्थः वर्णः य, र, ल, व। अंतस्थः वर्णः बहुत्र स्वर वर्णान् स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते। अंतस्थ वर्णों को बहुत से स्वर वर्णों के स्थानों पर जाना जाता है, अतः इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे आ, ई प्लस अ य, री प्लस अ र, ली प्लस अ ल, उ प्लस अ व। तो छात्रों, जब हम आगे व्याकरण में संधि पढ़ेंगे तब हम ये गुण संधि में मिलता है। जैसे यद प्लस अपि यद्यपि, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, ली प्लस आकृति लाकृति, सु प्लस आगतम स्वागतम। नंबर 3 है ऊष्म वर्णः श, स, स, ह। ऊष्माणां व्यंजन वर्णानां उच्चारण समय मुखात् उष्ण वायु निस्सरति। ऊष्म वर्ण व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। नंबर 4 अयोगवाहो वर्णो, अयोगवाह वर्णः। ये 2 होते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा वर्णों को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह विशिष्टः व्यंजन वर्णः अस्ति। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। अतः इसका उच्चारण स्वर के संयोजन के पूर्व होता है।
ना तो पश्चात अत्र दयो अयोगवाहो स्तः, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों के संयोजन से पूर्व होता है, ना तो पश्चात होता है। ना इनका उच्चारण स्वरों से पहले और ना ही बाद में। अतः ये दो अयोगवाह हैं, अंग आहा। ठीक है, तो इनके ये चिन्ह भी दिए गए हैं, इनको अनुस्वार कहा जाता है। व्यंजने सह सर्वेषाम् अपि स्वर्णानां संयोजनं भवति। व्यंजनों के साथ हमेशा स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजने सह स्वराणां संयोजनेन गुणिता अक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुणित अक्षरों होते हैं। गुणिताक्षराणि छात्रों यहाँ दिए गई हैं इनकी मात्राएं, जैसे स्वरः अ, आ, ई, उ। व्यंजनानि मात्रा आ, तो आ में कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। तो गुणिताक्षरा जैसे हम है ना हिंदी व्याकरण में 12 खड़ी होती है, वही संस्कृत में गुणिताक्षराणि होते हैं। तो ये छात्रों आपके लिए ये वर्क करने के लिए, जैसे क, का, की, कु, ऐसे ख, खी, खु, ग, गी, गु, घ, घी, घु। आगे हम इन 4 वर्ग को भी ऐसे ही फिल करेंगे। वदाम लिखाम च, बोलें और लिखें। जैसे री का क्या अर्थ है, री की मात्रा क्या है, री, ए, ओ, औ। इनकी ये मात्राएं दी गई हैं। क्री, कृली, के, कै, को, कौ। इस प्रकार से ये पूरा वर्ग प्रैक्टिस करेंगे छात्र। अंग, अहा, इंग, उं, अहा, इहि, उहु, वयम अयोगवाह नाम, हम सब अयोगवाह हैं। अंग और आहा ये 2 अयोगवाह हैं, कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजन, जिस प्रकार से हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे वैसे ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, द्य। क प्लस छ प्लस आ से क्या बनता है, छ। इनका यहाँ पे वर्ण विच्छेदन कर दिया है। का प्लस अ, क, श, आ। त प्लस रा से क्या बनेगा, त्र। शब्द बनता है पत्रम। त्रा का प्रयोग यहाँ किस में हुआ है, पत्रम। तो इसका वर्ण विच्छेदन किया है, प प्लस अ, त, र, अ, म। जा प्लस इया से क्या बनता है, ज्ञ। शब्द है ज्ञानम, जिसमें इसका प्रयोग किया गया है। अब ज्ञानम का वर्ण विच्छेदन हुआ, ज, य, अ, न, अ, म। द्य कैसे बनता है, द प्लस या से। शब्द है विद्या, व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस अ। एवमेव
सर्वेषां व्यञ्जनानां सर्वे व्यञ्जने सह मेलनेन संयुक्त व्यञ्जनानि भवन्ति। इस प्रकार से सभी व्यंजनों के साथ मिलने से संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्य, चाणक्य, र्ण, अर्णव, न्यत्र, मंत्र, कृ, क्रम, इंद्रः, इंद्रः, ष्टः, ओष्ठः, द्य, पद्म, स्त्रः, ओष्ट्रः, अंध्य, संध्य। अब यहाँ पे छात्रों एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीनः वर्णः न सन्ति अपितु पृथक् पृथक् संयुक्त व्यंजन वर्णानां विशिष्टा लेखन शैली एव एतेषु आगतः स्वर संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूतः नास्ति। ये सभी संयुक्त व्यंजन नवीन वर्ण नहीं होते हैं अपितु ये अलग अलग संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। विशिष्ट लेखन शैली ही इससे आकर स्वर संयुक्त व्यंजन रूप के अंतर्गत नहीं होते हैं। अब छात्रों ये सारा हमारा पाठ्य पुस्तक का कार्य है, तो ये हम सभी कक्षा में करेंगे। आशा करती हूँ ये पाठ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। धन्यवाद।